जानिए कैसे राधा के नाम के साथ श्री कृष्ण ने अंतिम समय में अपनी अंतिम लीला रची और कितनी पीड़ा के साथ वे इस मृत्यु लोक से विदा हो गए। एक ऐसा श्राप जो युग के समाप्त होने से पहले ही मिला, जिसने सब कुछ जानते हुए भी सब सहा, हंसते हुए इतिहास को घटते देखा और अंततः उसी श्राप ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ वासुदेव कृष्ण, जैसे मैंने अपने 100 पुत्र को खोया है, वैसे ही तुम अपने परिवार को विध्वंस होते देखोगे। ये है द्वारका नगरी, सोने से सजी, समुद्र के ऊपर स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित। पर श्री कृष्ण का अंतर्मन उसी क्षण अंधकार में डूब गया जब राधा का देहांत हो गया। प्रिय राधा, जो 100 वर्ष पूर्ण कर गोलोक वापस चली गईं, और तभी से श्री कृष्ण अकेले रहने लगे, अकेले ही विचरते और एकांत में भीतर ही भीतर मौन वेदना में रोते रहते थे। वो मधुर सुर जो आत्मा तक उतर जाते थे, अब कहीं खो गए थे। ये है राम राज्य, अयोध्या। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक नियति ने करवट ली। एक ऐसा रहस्य जो केवल 2 ही लोगों के बीच था। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? आज एक नया इतिहास रचने वाला है। लेकिन क्या स्वामी? रात का शांत समय था, महल पूरी तरह निस्तब्ध था, चांदनी उसकी सुंदरता बढ़ा रही थी। तभी उसी पल एक अनोखा इतिहास बन गया। उसी समय जरा नामक एक असुर वहां आया। राक्षस अयोध्या की ओर बढ़ रहा था और राम भी उसी आशंका में वन की दिशा निहार रहे थे। मेरा नमन स्वीकार करें। आपके जैसे पुरुषोत्तम को मिलना मेरा सौभाग्य है। मुझे पता है तुम क्यों आए हो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आपने त्रेता युग में अनेकों राक्षसों का वध किया है। मैं चाहता हूँ कि किसी युग में मैं भी आपको मारूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, द्वापर में मैं कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। कहानी यही समाप्त नहीं हुई, यहीं से एक नया इतिहास आरंभ हुआ। समय का चक्र घूम चुका था। श्री कृष्ण अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे। यही वो पीपल का वृक्ष था जहां नियति ने अंतिम क्षण रचा। जो सबके सारथी थे, वही आज नियति के सामने पूर्णतः विवश और निश्शब्द थे। श्री कृष्ण उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आज मैं अकेला हूँ राधे, सब कुछ छूट गया हाथ से। न जाने मैंने धर्म की रक्षा के लिए कितने कार्य किए, लेकिन बदले में मुझे केवल श्राप मिला। एक बार नारद ने भी मुझे श्राप ही तो दिया था। जब नारद नारायण पर क्रोधित हो उठे, जब एक भक्त अपने ही आराध्य को श्राप दे बैठा। समुद्र मंथन में आपने शंकर को विष पिलाया और स्वयं लक्ष्मी तथा रत्न स्वीकार किए। आप दूसरों का सुख कभी सहन नहीं कर सकते। अब सुनिए, ये ब्रह्मापुत्र नारद का श्राप है। जिस प्रकार आज मैं विश्व मोहिनी के लिए विलाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी के लिए रोएंगे। मैं स्वीकार करता हूँ नारद। ये है गोलोक, जिसकी सुंदरता के आगे चंद्रमा की चांदनी भी शर्माकर फीकी पड़ जाए, जहाँ की हवा के कण कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसा है। ये है गोलोक की स्वामिनी राधा रानी। लेकिन राधा का मन दुख और पीड़ा से भर गया था। उदास बैठी राधा के कानों में तभी कृष्ण की पुकार गूंज उठी। मैं बहुत पीड़ा में हूँ राधे, मुझे तुम्हारे पास आना है। ये पुकार सुनते ही वो रो पड़ी। राधा की आंखें भर आईं और उसी क्षण एक गोपी उनके पास आ पहुंची। राधा, तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ अनहोनी होने वाली है? तुम सबके प्रिय कान्हा बहुत पीड़ा में है। शायद वो अंतिम पल आ गया है। मुझे मेरे कान्हा के पास जाना है। दोनों भाव विभोर होकर रो पड़े और फिर राधा मृत्युलोक की ओर प्रस्थान कर गईं। राधा ने पीछे से कृष्ण को छूने की कोशिश की, मगर एक अदृश्य शक्ति ने रोक लिया।
फिर राधा रोती हुई वहां से लौट गईं। कृष्ण रोते रोते ही सो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये कैसा जन्म मिला मुझे। कारागार की दीवारों में जन्म और जनते ही माँ की गोद से दूर। न उसे बचपन मिला, न ममता। जिस उम्र में खेलना था उस उम्र में असुरों का संहार किया और युग को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, पर प्रतिदान में मिला गांधारी का श्राप। और राधा, जो मुझसे भी अधिक मुझसे प्रेम करती थी, उससे भी बिछड़ना पड़ा। उसके बिना मेरा हर विजय अधूरा है। उसी वक्त वहां जरा नामक शिकारी जंगल में शिकार करने निकला था। चमकता हुआ एक हिरन उसके पास से गुजरा। हिरन बेहद चमकदार था। जहां श्री कृष्ण सोए थे वहीं से हिरन दौड़ता हुआ निकल गया। जरा को लगा वही हिरन है। उसने उसे हिरन समझकर धनुष उठाया और निशाना साधने लगा। धनुष से छूटा बाण आग की तरह हवा को चीरता हुआ आया और कृष्ण के चरणों में जा लगा। राधे, राधे। और वहीं कृष्ण ने अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी। उसी क्षण एक युग का अंत हो गया। जरा वहां से निकलकर सीधे हस्तिनापुर पहुंचा और पांचों पांडवों के समक्ष उपस्थित हो गया। हम सबके प्रिय कृष्णा अब नहीं रहे। आप लोग शीघ्र मेरे साथ चले। सभी पांडव अपने सैनिकों, पालकियों और रथों के साथ श्री कृष्ण के पास प्रस्थान कर गए। जंगल में पहुंचते ही वे दौड़ते हुए सीधे श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे। ये क्या हो गया माधव? अभी तो हमें और समय बितानी थी। भीम ने रोते रोते श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और जंगल से बाहर नदी के घाट तक ले गया। घाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं। मौसम भी जैसे रो रहा था। एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरे युग की शुरुआत लिखी जा रही थी। श्री कृष्ण को गोद में उठाकर चिता पर रखा गया। आसमान में बादल गरज रहे थे। अंतिम संस्कार की विधि आरंभ हुई। भीम ने स्वयं उसे प्रारंभ किया। अब मुहाग्नि देने का समय आ गया है। पंडित जी के मंत्रों के बीच पांडवों ने मशाल उठाई और श्री कृष्ण की चिता को अग्नि दी। उस दिन जैसे एक युग समाप्त हो गया। बादल रो रहे थे। सभी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और संसार सूना पड़ गया। अंतिम विधि के लिए जब पंडित जी राख समेट रहे थे, तभी उसी राख से एक धड़कता हुआ दिल बाहर निकल आया। गर्म तपता लाल रंग का वो दिल मानो एक नए युग को दिशा देने के लिए धड़क रहा हो। ये श्री कृष्ण का हृदय है। इसको जलाना उचित नहीं होगा। उन्होंने उस धड़कते दिल को देखते ही घबराकर एक मोटी लकड़ी ली। पेड़ के सहारे उसे कसकर बांधा। रस्सी को बार बार खींचकर इतनी मजबूती से जकड़ा कि वो हिल भी ना सके। फिर भारी मन से उसे उठाया और नदी की धारा में छोड़ दिया ताकि वो बहते बहते कहीं दूर खो जाए। क्या आपको पता है आगे श्री कृष्ण के उस दिव्य हृदय के साथ क्या हुआ? अगर आप दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।